सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं 11वीं कक्षा के साहित्य सुधा किताब से महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित एक निबंध, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। तो प्यारे विद्यार्थी, पिछले क्लास में हमने इसी निबंध को कुछ हद तक पढ़ा था। तो चलिए आज इस निबंध को आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ईर्षा इंसान के अंदर किस तरह अपना घर कर लेता है, इंसान को अपने कब्जे में किस तरह ले लेता है और इंसान जो है उसी ईर्षा के चक्कर में किस तरह अपने होशो आवाज़ को खो बैठता है और किस तरह वो ईर्षा को अपने अंदर पालता है। इसके बारे में कुछ हद तक पढ़ा था, कुछ हद तक हम लोगों ने चर्चा किया था। तो चलिए आगे रामधारी सिंह दिनकर जी क्या लिखते हैं उसे पढ़ते हैं। तो दिनकर जी लिखते हैं, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी सब तभी होगी जब वो अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि दूसरों को गिराने से कोई इंसान ऊंचा नहीं बन जाता और किसी की निंदा करने से उस निंदा से वह गिरता नहीं है। उसका पतन का कारण एक ही है कि उनका उस मनुष्य का सद्गुणों का ह्रास होना। एक मनुष्य की उन्नति किसी की निंदा करने से नहीं होती, बल्कि उसकी उन्नति उसके चरित्र का निर्मल होने से होता है, उसके गुणों का विकास होने से होता है। आगे लिखते हैं, ईर्षा का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वो उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आज भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्षा और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुब्बारा निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने के समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता से पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। तो लोग चिंता को चिता क्यों कहते हैं? इसीलिए चिंता एक बार अगर मनुष्य को जकड़ लेता है तो वो चिता में तब्दील हो जाता है, चिता में बदल जाता है। चिंता एक बार अगर मनुष्य को पकड़ लिया तो बेचारे मनुष्य की जिंदगी ही खराब कर डालता है। आगे लिखते हैं, किंतु ईर्षा शायद चिंता से भी बढ़कर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है।
मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। अर्थात एक ईर्ष्या से जला भुना आदमी जो ईर्ष्या से जर्जरित है, वो जहाँ भी जाता है वहाँ के वायु में जहर घोल देता है। मतलब वहाँ का परिवेश को वो दूषित करता फिरता है, वहाँ किसी को भी वो शांति से रहने नहीं देता। आगे लिखते हैं, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य नहीं हो। आगे रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। आगे कहते हैं, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भीख मंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। वह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलस से, जिस हरकुलस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। तो प्यारे विद्यार्थी, इस विषय को आज हम यही छोड़ते हैं। आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।